In this video, we're going to continue with the topic of Lorentz force today. आज हम खाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या असर डालती है। फर्स्ट केस लेते हैं हम, जब एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो। लेट अस सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू मूव कर रहा है। तो इस केस में इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी? फोर्स इज गिवन बाय क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इट्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। और v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है इस केस में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। सेकेंड केस लेते हैं, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। लेट अस सपोज इस रीजन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्क्रीन के अंदर जा रही हैं, दे आर गोइंग इनवर्ड्स। इनको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, लाइक दिस। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इनवर्ड है और चार्ज राइट की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री। तो अगर हम इसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फोर्स की डायरेक्शन जो निकल के आएगी दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर, सो इट इज गोइंग टू फॉलो अ पाथ लाइक दिस। इट इज गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोर्स जो होगी वो v वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। नाउ इस पॉइंट पर, लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा a, इस पॉइंट पर हमारी v वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पर अगर हम देखें b पॉइंट पर, वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, अगेन द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस v वेक्टर। फोर्स हमेशा v वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। सच अ मोशन इन विच द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो मोशन होता है हमारा सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है जो फोर्स वेक्टर है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स in order to make the particle move in a circular motion। तो हमने दो केसेस पढ़ लिए। एक केस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, और दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल की शेप में घूमने में फोर्स कर रही है। अब इन दोनों के बीच का एक केस पढ़ते हैं जहां पर ना एंगल 0 डिग्री है और 90 डिग्री है। इट्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, लाइक दिस। इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, दिस इज द एंगल थीटा। नाउ हम हर केस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है हम इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। वन इज इन द पैरेलल direction of magnetic field and one is perpendicular to the magnetic field। इस velocity का जो parallel component होगा that will be v cos theta, और जो perpendicular component होगा उसको वो होगा हमारा v sin theta। अब हम फर्स्ट केस को याद करते हैं, जब हमारा चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा था। उस केस में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। और अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसिडर करें खाली, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। तो इसमें हमें दो पाथ कंबाइन करने हैं, एक तो स्ट्रेट पाथ इस डायरेक्शन में और एक सर्कल का पाथ। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल पे दो तरीके की फोर्स लग रही है, इस तरीके की जिसमें वो स्ट्रेट भी मूव कर रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है, तो इसका पाथ हमारा एक तरह से हेलिकल मोशन होगा। इट इज गोइंग टू फॉलो अ हेलिकल मोशन। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर के थ्रू हेलिकल मोशन शो किया है, और इसमें पार्टिकल के हर एक पॉइंट पे, पाथ में हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगी दैट विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर और आप इस पिक्चर को एक बार देख सकते हैं। इस हेलिकल मोशन में हम 3 चीज डिराइव करेंगे। सबसे पहले जो सर्कुलर पाथ जो ये फॉलो कर रहा है, दिस सर्कुलर पाथ दैट इट इज फॉलोइंग, इसकी रेडियस कितनी है। देन एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक बार सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। एंड द थर्ड, पिच। पिच का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में ये जो चार्ज पार्टिकल है कितना मूव किया इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए हैं ए और बी, 2 सर्कल पे जो सेम ही पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे आर द टॉप मोस्ट पॉइंट। इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वो मुझे बताती है पिच। पिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और एग्जाम्स में भी यही निकालने को आती है। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम निकालेंगे रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। नाउ ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ द QVB sin थीटा कॉम्पोनेंट। इसका मतलब दैट QVB sin थीटा कॉम्पोनेंट, QVB sin थीटा कॉम्पोनेंट is providing the necessary centripetal force, और centripetal force का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। लेकिन यहाँ पर एक बात पॉइंट करने वाली है, ये जो वेलोसिटी मैंने कंसिडर करी है, दिस हैज टू बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही हमारे चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में मूव करने के मजबूर करता है। तो इसका मतलब आई हैव टू राइट अ परपेंडिकुलर साइन ओवर हियर। भाई पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो तो अफेक्ट ही नहीं करता उसके मोशन को। सर्कुलर मोशन में कौन घुमाता है, सर्कुलर पाथ में कौन घुमाता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अगर वेलोसिटी, देयर इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, देन इन दैट केस the centripetal force will be given by mv perpendicular square upon r. So I can write this, v perpendicular की जगह मैंने v sin theta put कर दिया, and 1 v sin theta gets cancelled from here. इसका मतलब r is given by mv upon qb, mv sin theta upon qb, where v sin theta is the perpendicular component. Then the radius of this particle, दिस चार्ज पार्टिकल, ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस विल बी गिवन बाय mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, और आई कैन राइट इट एज mv sin थीटा अपॉन qb। सेकेंड हम निकालेंगे टाइम पीरियड फॉर 1 रोटेशन, कि एक टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन में इसको कितना टाइम लगा है। ये यहाँ से शुरू किया इसने, उसके बाद ये एक कंप्लीट चक्कर करने में इसको कितना टाइम लगा यहाँ तक। इस 1 रोटेशन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंड इट्स इक्वल टू 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। कितनी वेलोसिटी से ये चक्कर काट रहा है। नाउ वेलोसिटीज में कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, इट इज रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ द साइन थीटा कंपोनेंट। वो एक सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है बिकॉज ऑफ द साइन थीटा कंपोनेंट। सो वी टेक द स्पीड एज v sin थीटा। Then the time period, speed is equal to distance upon time, then time is equal to distance upon speed, and the distance कितना कवर किया उसने एक चक्कर में, 2 पाई r, and the speed is v sin थीटा। अब हम यहाँ पे r में पिछले एक्सप्रेशन से वैल्यू रख सकते हैं, r was mv sin theta upon qb. So if I put it here, I'll get the expression for time period as 2 pi m upon qb, where v sin theta gets cancelled. तो इस टाइम पीरियड से मेरा चार्ज पार्टिकल घूमेगा इन हेलिकल मोशन। थर्ड वन इज पिच। इसका मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया, एक चक्कर कंप्लीट करके वो आगे आ गया, इसका मतलब इसकी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और इससे फिर उसने नेक्स्ट रोटेशन शुरू कर दी। यहाँ से यहाँ तक का उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज पिच। यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कितना टाइम लगा है इसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, दिस इज द टाइम पीरियड, जो उसका पूरा एक चक्कर का टाइम पीरियड है। और वो कितनी स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज v cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो स्पीड आएगा, स्पीड का कंपोनेंट कौन सा आएगा, v cos थीटा। और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन में भी निकाला ही है, दैट इज 2πm/qb। तो इसका मतलब पिच इज गिवन बाय 2πmv cos theta upon qb. This is the most important formula in this topic. तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें बोला जाता है एक चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज इतने एंगल पे एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, उसकी पिच क्या होगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी पिच आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब तक का ये एनालिसिस मैंने इसलिए किया है ताकि हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को समझ सकें। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक चार्ज पार्टिकल को, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए काम आता है। उस केस में दोनों फील्ड्स का यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में मदद करती है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए मदद करती है। रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कभी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी, इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होती है वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। एंड वी नो दैट एफ वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स जब परपेंडिकुलर लग रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। एंड द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो इसका मतलब वो जब काम ही नहीं कर रहे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी, इट विल ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन। इसके बाद हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग समझेंगे और उसका प्रिंसिपल समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।